इंडिया में जो भी एनिमे देखता है वो बहुत ही प्यारा होता है। मैं पर्सनली कई लोगों से मिला हूँ और सीरियसली मैं भी एक एनिमे फैन हूँ, और सामने अगर कोई एनिमे फैन मिल जाता है तो भाई वो 5 घंटे की बातचीत तो हो ही जाती है। लेकिन भाई कुछ ऐसे लोग भी यहाँ जुड़ चुके हैं ना, जो कि सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। दो चीजों मेरे बहुत ज्यादा खटक रही है, और आज इस वीडियो पे मैं कम से कम कट लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक बार में सारी बात बोलना चाहता हूँ, वो भी दिल से। कोई भी आज स्क्रिप्ट नहीं रखी हुई है भाई, मैं अपने मन से आज जो भी है वो बोलूंगा, क्योंकि मुझे दिल से ये चीज बुरी लग रही है। सच बता रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, ठीक है। वो पूरी तरह से खलिया रहे, उनके पास कोई भी काम नहीं है, और उन्होंने देख लिए हैं 100-200 एनिमे, ठीक है। उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो 100-200 एनिमे देख लिए हैं। अब भाई कोई नया बंदा है जो कि अभी एनिमे देखना शुरू किया है, भाई ये लोग क्या करते हैं कि मान लो उसे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, या फिर उसने बहुत कम एनिमे देखे हैं, तो भाई आके उससे कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई मेरे कमेंट सेक्शन में पता नहीं कितने ही लोग इस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे मान लो उसने सिर्फ एनिमे देखा है, उसने मांगा नहीं पढ़ी है, तो भाई आके उसको उस बात पे बोल रहे हैं। भाई मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं वीडियोस लेट बना पाता हूँ, मतलब जैसे कोई भी चीज तुरंत रिलीज हुई मैं नहीं देख पाता। तुम जानते हो ऑलरेडी मेरे 4 चैनल है भाई, उन्हें संभालना पड़ता है, तो मैं थोड़ा लेट देखता हूँ चीजें। भाई लोग चूतिए की तरह आगे कमेंट करते हैं, अबे तू नूब है तू। अबे जब तुम पैदा ना हुए थे ना बच्चा, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं एनिमे देख रहा हूँ। 2015 कह रहा हूँ, मुझको याद है, मैं तब से एनिमे देख रहा हूँ, जब भाई ढूंढना पड़ता था जापानीज वेबसाइट पे वीपीएन लगा के एनिमे। वो वाले टाइम मैं बता रहा हूँ भाई, उस टाइम ये मजबूरी हुआ करते थे कि हमें ये सब काम करना पड़ता है। लेकिन आज वही चीजें ये लोग कूल बताते हैं क्या हमने तो भाई एनिमे ऐसे ढूंढ के देखा है, तुमने क्या उखाड़ा है भाई। ये पीएचडी एनिमे ढूंढ के देख रहे हैं ना, तो ये पीएचडी कर दिए हैं भाई। क्या बताऊं भाई, मैं ऐसे लोगों से एकदम तंग आ गया हूं। दूसरे लोग ये हैं भाई जो एनिमे जापानीज लैंग्वेज में देख के खुद को कूल समझते हैं। अबे तुम कूल नहीं, तुम चू हो, सीरियसली बता रहा, तुम ये हो ये भाई। तुमको मैं आज रियलिटी बताता हूं, ठीक है। वो टाइम जब हम जापानीज में एनिमे देखते थे, वो सिर्फ एक मजबूरी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी भाई उस टाइम पे एनिमे मिलते नहीं थे, मिलते तो भाई जापानीज में मिलते थे, जिसमें सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल आती थी। तो उस टाइम पे हमारी मजबूरी थी कि भाई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं किसी और भाषा में देखूं। इंग्लिश में आया तो इंग्लिश में देखना शुरू किया, और जब अब हिंदी में आ रहा है तो कुछ लोगों को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो एनिमे हिंदी में देखते हैं। भाई मेरे कमेंट सेक्शन में लोग भाई टोक्यो रिवेंजर्स कुछ ज्यादा ही मेरी वायरल गई थी, तो भाई सब पूछ रहे थे कि टोक्यो रिवेंजर्स को हिंदी में कैसे देखें। कुछ ऐसे बेकार लोग, टॉक्सिक लोग आके उनको कमेंट कर रहे हैं कि अबे तू हिंदी में देखता है। भाई हिंदी से बेस्ट भाषा कोई हो नहीं सकती है, और उस भाषा में एनिमे देखने का मजा ही कुछ और है। जितने भी लोग यहाँ पे आके अपने आप को बनते हैं ना, ये सिर्फ कूल बनने का एक जरिया, गंवार है भाई। इनके घर पे जाके देखोगे ये गंवार है, मतलब एकदम गंवार है। और भाई ये कूल बनने के लिए ये करते हैं कि भाई इंग्लिश में एनिमे देखते हैं। कुछ तो इतने बड़े वाले हैं कि वो जापानीज में देखते हैं कि हमें जापानीज में मजा आती है यार ये वो। तो ये सब सिर्फ कूल बनने का तरीका है, जिसमें ये कूल नहीं चूतिए लगते हैं, वो बात अलग है। तो भाई प्लीज ये सब टॉक्सिसिटी मत फैलाओ। तो भाई कूल मत बनो, ये कूल तुम लगते नहीं हो एकदम। और भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि काश हर कोई एनिमे देखे, क्योंकि मैं बहुत, मेरे एक तो आसपास वाले ऐसे ही थे सब लड़के, तो वो एनिमे बहुत कम देखते थे। तो मुझको लगता था कि काश कोई और भी होता जो यहाँ पे एनिमे देखता, तो कितना मजा आती है। अब भाई अब जब लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं, अब जब लोग कर रहे हैं, तो तुम लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो भाई, सपोर्ट करने की वजह। भाई एनिमे इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं तो चाहता हूँ अब इंडिया का भी एनिमे बनना शुरू हो जाए भाई। तो भाई मेरी ये थोड़ी सी थी दिमाग में, मैं कहा कि यार इसको बोलूंगा नहीं भाई, लोगों को बोलूंगा नहीं भाई। देखो अभी कुछ यहाँ पे भी होंगे जो कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे गाली गलौज करने, खैर उन पे तो ध्यान देना ही नहीं है। और अगर किसी को असली में लड़ना हो तो प्लीज सामने आइए, क्योंकि हम जान रहे हैं आप प्रयागराज से हैं, और यहाँ पे यूपी वालों को थोड़ा सा आप
मतलब वो आप जब सामने से लड़ेंगे तब समझ जाएंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन की लड़ाई को मैं लड़ाई नहीं मानता। अगर किसी को भाई लड़ना है तो आओ, लाठी हॉकी सब चले। कहाँ चला गया मैं? तो भाई ये यूपी वाला एक्सेंट चला जाता नहीं है, सुनो। तो भाई मैं बस ये कह रहा हूँ भाई, इस चीज को क्रिटिसाइज करना बंद करो। जिसको जैसे पसंद आ रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है, तुम चूतिए हो, तुमको जापानीज में पसंद आया तुम जापानीज में देखो भाई। जो लोग ठीक है, जिनका दिमाग ठिकाने पे वो हिंदी में देख रहे हैं, उसको देखने दो। लेकिन खुद को कूल बनने के चक्कर में जो चूतिए दिख रहे हो वो दिखना बंद करो। और भाई एनिमे इंडस्ट्री को एक टॉक्सिक इंडस्ट्री नहीं, एक बहुत ही गजब की इंडस्ट्री बनने दो। हमारे भी बहुत बड़े प्लान्स है भाई इसको लेके, कुछ दिनों में देखो एग्जीक्यूट करना चालू भी कर